आज मैं फर्स्ट राइड करूंगा ट्रायम्फ ट्रैकर 400 का, लेकिन ये है 350 सीसी की मोटरसाइकिल और अच्छी बात यह है कि 40 एचपी की पावर इसमें आपको मिल जाती है। तो चलाकर मैं देखता हूं और आपको ये बताता हूं कि ये मोटरसाइकिल चलने में कैसी है। इससे पहले मैंने जो ट्रायम्फ की स्पीड 400 है उसकी मैंने टेस्ट राइड कर ली है और आपने उस वीडियो को देखा होगा, लेकिन ये मोटरसाइकिल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रही है क्योंकि इसका डिज़ाइन, इसके टायर, हर एक चीज़ें अलग हैं। इसलिए अब चलाकर देखता हूं और आपको बताता हूं कि ये मोटरसाइकिल चलने में कैसी है। 805 mm सीट हाइट है, पैर सही पहुंच रहे हैं, वाइडर हैंडल बार है और बता दूं कि डबल सवारी पर मैं इसको चलाने वाला हूं, बैठो। और इसके अलावा हम लोग चलाएंगे इसको फरीदाबाद, गुरुग्राम, हरियाणा में। जगह के बारे में कोई पता नहीं है, रास्ते पता नहीं है। फर्स्ट गियर, इस मोटरसाइकिल में वाइडर हैंडल बार हैं, सिटिंग पोजीशन एकदम डिफरेंट है, चाहे वो स्पीड 350 हो, चाहे जिससे हर एक गाड़ी से इसका जो सिटिंग पोजीशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, अलग तरीके से बनाया गया है। और मोटरसाइकिल बैठने पर बिल्कुल अलग फील दे रही है कि हाँ ये कुछ अलग है। एक लेन से दूसरे लेन में जब हम चेंज करते हैं तो वो भी मैं टेस्ट करूँगा, अभी थोड़ा सा चला लेता हूँ। इसकी जो टर्निंग है एक लेन से दूसरे लेन, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, बढ़िया लग रही हैं मुझे चलाने में। तो अब यहाँ से बात करते हैं सबसे पहले कंफर्ट की और इसके सिटिंग पोजीशन की। देखो जिस सीट पर मैं बैठा हूँ, सीट पर मुझे थोड़ा सा सीट इसकी हार्ड लग रही है। हैंडल वाइड हैं, थोड़ा सा चौड़े हैं, तो जैसे जो एक स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल होती है उससे ये थोड़ा सा ज़्यादा चौड़े हैं, तो ये फील आ रहा है। अब जो लोग ऐसी ट्रैकर मोटरसाइकिल, स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल पसंद करते हैं उनको तो पसंद आएगा, बट जैसे मुझे जो स्ट्रीट फाइटर, प्रॉपर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल होती है जिनके हैंडल बार थोड़े से कम चौड़े होते हैं, वो ज़्यादा कंफर्ट फील आती है। बट यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, खास करके मुझे कट मारने में बहुत अच्छा ईजी फील हो रहा है। बट ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, जिस प्रकार से मैं मोटरसाइकिल में बैठा हूँ ऐसा लग रहा है कि थोड़े से चौड़े हैं ज़्यादा। अब ये कुछ लोगों को अच्छे भी लगेंगे और कुछ, ये कोई बुराई नहीं है, ये आपके फील के ऊपर है, बाकी दिया एकदम सही गया है। तो ये हैंडल बार वाला सिस्टम तो एकदम सही है। और दूसरी चीज़, अगर हम इसके कंफर्ट सस्पेंशन को टेस्ट करें तो अभी 2 सवारी पर मैं हूँ और अच्छा खासा रोड है ये, और थोड़ा सा उछाल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो शरीर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई। जैसे शरीर को वाइब्रेशन और ये सारी चीज़ें फील नहीं हो रही। और अभी देखो मैं 6 गियर में हूँ और मैं 90 के आसपास हूँ भाई, ठीक है। अब 90 के आसपास मुझे कोई वाइब्रेशन या ये सारी चीज़ें फील नहीं हो रही हैं। कॉर्नरिंग भी लगभग सही है। तो अभी इस मोटरसाइकिल को लगभग मैं 15 किलोमीटर चला चुका हूं और अब बारी है इसके परफॉर्मेंस को टेस्ट करने की कि चलने में ये मोटरसाइकिल कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देती है। और हाईवे पर मैं हूं इसलिए और अच्छी तरीके से टेस्ट होगी इसकी परफॉर्मेंस। ये फरीदाबाद, दिल्ली या गुरुग्राम कोई भी होगा, मुझे पता नहीं भाई, फरीदाबाद को जा रहा है इतना पता है बस। इसमें जो पावर है वो 40 PS की पावर है, 221 इसका पावर टू वेट रेशियो है, 181 किलोग्राम इस मोटरसाइकिल का वजन है। तो पावर टू वेट रेशियो हर एक चीज़ इसका शानदार है। इसलिए जब इसमें 40 हॉर्स पावर मिलती है तो ये मोटरसाइकिल भयानक रूप ले लेती है। और ये देखो मैं थोड़ा सा कॉर्नरिंग भी कर ले रहा हूँ। तो चलाने में मज़ा आ रहा है, पावर टू वेट रेशियो अच्छा है, क्विक रिस्पांस है, झटके नहीं देती है, स्मूथ चलती है ये मोटरसाइकिल। और अगर मैं इसको लगभग 4000 RPM पर 6 गियर में चलाता हूँ तो यहाँ पर इसकी पावर स्टेबल रहती है। और अगर मुझे अभी मान लो अचानक ओवरटेक करना हुआ और मैं इसको एक्सेलरेट करके देखता हूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये स्मूथ पावर डिलीवरी दे रही है। राइड बाई वायर टेक्नोलॉजी है, लैग नहीं महसूस हो रहा है।
तो परफॉर्मेंस के मामले में मैं कहूँगा कि मोटरसाइकिल अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि चलाने में मज़ा आ रहा है। और अगर मैं गियर कम कर देता हूँ, इसका फिफ्थ गियर कर देता हूँ, अचानक उठाना हुआ उठती है, बट जैसे थोड़ा सा ज़्यादा आरपीएम देना पड़ता है, ये ध्यान दो आप, रेव करना पड़ता है। इसमें 40 PS की पावर भले ही दी गई है, लेकिन जब मैंने स्पीड 400 को चलाया था उसमें इससे हॉर्स पावर थोड़ी सी कम थी, लेकिन वो जिस तरीके से 140 टच करती थी, 145 जाती थी, उस हिसाब से 6 गियर में हाई स्पीड में मुझे लगता है कि जैसे ये जाने में देर लगा रही। भले इसमें पावर ज़्यादा है, अब ये चाहे पर्टिकुलर इस बाइक में हो या जो भी हो, बट मुझे स्पीड 400 में वहाँ पर ज़्यादा पावरफुल महसूस हुई थी वो मोटरसाइकिल। अब ये चाहे पर्टिकुलर बाइक की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे शुरुआत से लेकर 120 तक स्पीड बहुत बढ़िया है, चलती बहुत बढ़िया है, स्मूथ चल रही है, कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ नहीं है, और 100 की स्पीड में कोई वाइब्रेशन मुझे लग नहीं रही इस मोटरसाइकिल में। और अगर लो आरपीएम पर मैं इसको चलाकर देख लेता हूं, क्योंकि जब आप ऐसी मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो आपको हर प्रकार से उसको टेस्ट करना पड़ता है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको हर प्रकार से मैं टेस्ट करके बताऊंगा, जैसे कि लो आरपीएम, हाई आरपीएम, हर प्रकार से टेस्ट करना है। और रेड लाइट नहीं भाई, ग्रीन लाइट है, तो मज़े ही मज़े हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको लो आरपीएम पर चला कर देखूँगा कि लो आरपीएम पर कैसा फील करवाती है ये मोटरसाइकिल। अभी मैं देखो, सबसे पहले तो मैं स्टार्टिंग बता दूं, स्टार्टिंग में सही है, और जब हम इसको रेव करना छोड़ देते हैं, नॉर्मल इसका आइडल आरपीएम देखते हैं, तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि एकदम नॉर्मली स्मूथ मोटरसाइकिल है, और जैसे 350 सीसी की मोटरसाइकिल नहीं लगता, क्योंकि कुछ मोटरसाइकिलें ज़्यादा आवाज़ करती हैं, ऐसा लगता है बंद हो जाएंगी, बट यहाँ पर ये स्मूथ। और अभी देखो ये 3rd गियर में है, और 20 की स्पीड में नॉर्मली ये बिना स्पीड के, मतलब बिना एक्सीलरेट किए चल रही है। 4th गियर डाल दे रहा हूँ तो भी चल रही है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि लो आरपीएम पर भी ये मोटरसाइकिल अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छी तरीके से चल रही है। और अगर मैं 4th गियर में हूँ और 5th गियर लगा देता हूँ, और मैं सिटी राइड की तरह एकदम हल्का हल्का आराम से चल रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या फील हो रहा है, यहाँ पर एकदम स्मूथ है, कोई झटके नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, यहाँ पर एकदम फिट है। ये मोटरसाइकिल यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। अब यहाँ पर एक बार चेक करते हैं। अब अभी यहाँ पर जो मैंने टेस्ट किया, यहाँ पर इसका सिनेरियो एकदम अलग हो गया। जैसे जब मैं इसको 4th गियर में चला रहा था, 5th गियर में चला रहा था, और अचानक मैंने इसको खूब तगड़े से रेस देना शुरू किया, तो वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये 120 के बाद स्ट्रगल कर रही है। लेकिन अभी जब मैंने शुरुआत से इसको पावर मोड की तरह चलाया, तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये मोटरसाइकिल एकदम गोली की तरह जा रही थी। यहाँ पर इसका जो कैरेक्टर था वो बिल्कुल अलग था। तो मैं सारी चीज़ों को आपको समझा देता हूँ एक ही बार में। अब जैसे अगर आप इसको नॉर्मली लो आरपीएम पर राइड करेंगे, नो प्रॉब्लम, एकदम बढ़िया चलेगी मोटरसाइकिल, कोई दिक्कत नहीं है। कितना भी लो आरपीएम रहेगा, आपको जैसे नॉकिंग नहीं करेगी, सही चलेगी। और आपको मिड आरपीएम पर जैसे 4-5 हज़ार पे भी ये सही चलती रहेगी। कंप्लीटली अगर बताऊं इस मोटरसाइकिल के परफॉर्मेंस के बारे में, तो मोटरसाइकिल नो डाउट एकदम मक्खन चल रही है, स्मूथ चल रही है, चलाने में मज़ा आ रहा है इस मोटरसाइकिल को। और एक चीज़ अभी और आपको बताता चलूँ, जब आप शुरुआत में फर्स्ट टाइम इस मोटरसाइकिल को राइड करेंगे, तो आपको महसूस क्या होगा कि जैसे आपने अभी तक शॉर्ट हैंडल बार की मोटरसाइकिल चलाई होगी, ये वाइडर हैंडल बार की मोटरसाइकिल आपने नहीं चलाई होगी, तो शुरुआत में आपको बुरा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी अजीब मोटरसाइकिल पर बैठा हूँ। लेकिन जब आप 10-15 किलोमीटर चला लेंगे तो आपको इसकी आदत बन जाएगी, और जब आदत बन जाएगी तब आपको जो कट मारने में, कॉर्नरिंग करने में जो मज़ा आएगा वो नेक्स्ट लेवल करेगा। लेकिन आपका जो फील है वो थोड़ा सा मज़ा कम आएगा इसकी सीट, क्योंकि इसकी सीट मुझे हार्ड लग रही है, और 15-20 किलोमीटर में भी बैठने में मुझे कंफर्ट उतना फील नहीं हो रहा है सीट में। बाकी भाई राइड के मामले में, अब चूंकि ये जैसे आप इसको हाईवे चलाओ, पूरी दुनिया घुमाओ, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जैसे सिटी के लिए बनाई गई है तो उस हिसाब से सही है। लेकिन सीट में और बेहतर किया जा सकता है इस मोटरसाइकिल के। और बाकी ब्रेकिंग देख ही ली है मैंने, वो भी सही है। अब इस रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा भाई। और बाकी जैसे हाईवे रोड पर इसका सस्पेंशन एकदम मक्खन की तरह काम कर रहा है। अब एकदम मक्खन का मतलब
भैया 12-15 लाख की मोटरसाइकिल की बात नहीं कर रहा हूँ, बट नॉर्मली सही है, आप एकदम बढ़िया से परफेक्ट राइड इस मोटरसाइकिल पर कर सकते हैं। और आपको इस वाइडर हैंडल बार का फ़ायदा भी महसूस होगा जब आप इसको चलाकर देखेंगे। तो डे बाई डे जैसे लेन चेंज करना हुआ, कट मारना हुआ, हर एक चीज़ सही है। और जो सिटिंग पोजीशन है, जो पैरों की पोजीशन है इस मोटरसाइकिल की, वो भी मुझे बढ़िया लगी। ना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है और ना ही बहुत ज़्यादा दूसरी तरीके से है, जो है वो कंफर्ट है। अब देखो ये थोड़ा सा जंगल वाला एरिया भाई, यहाँ पे आएगा फील तगड़ा वाला। और रोड भी देखो ख़राब है यहाँ पर, तो इसलिए सस्पेंशन को टेस्ट करते हुए चलते हैं सही तरीके से। तो सस्पेंशन और भी जैसे ब्रेकर कुदा के मैंने देख लिया, मज़ा आया। ब्रेकिंग सही है भाई। तो अभी एक बार इस रोड पर फिर लेकर चलते हैं और कोई जगह अच्छी सी ढूंढते हैं, वहाँ पर वीडियो बनाते हैं, फिर उसके बाद आपको सारी चीज़ें। अब आज इसको मुझे अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है और तब मैं आपको और बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ। जल्दबाजी भी नहीं है कोई आज। ट्रायम्फ ट्रैकर 400 की मैंने फर्स्ट राइड कंप्लीट कर ली और अब मैं आपको बता सकता हूं कि इस मोटरसाइकिल की राइडिंग मुझे व्यक्तिगत कैसी लगी। देखो, इस मोटरसाइकिल की राइडिंग को जानने से पहले आप इसके कैरेक्टर को सबसे पहले समझ लें, क्योंकि इंजन का बिहेवियर ये सब कुछ नहीं होता है। तो कैरेक्टर की बात अगर हम करते हैं, तो जो मैंने 350 सीसी की ट्रायम्फ स्पीड 400 चलाई थी, उसका बिहेवियर और कैरेक्टर बिल्कुल अलग था। लेकिन इस मोटरसाइकिल में जैसे टायर, साइलेंसर, इसके पेट्रोल टैंक का डिज़ाइन, वाइडर हैंडल बार, इसकी वजह से इसका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल अलग है भाई। और जब मैं पहली बार इस पर बैठकर चलाने लगा, तो सबसे पहले मुझे जो फील आया कि भाई इसका तो हैंडल बार बहुत वाइडर है, और इससे मेरा जैसे मुझे ऐसा लगा कि कुछ देर के लिए मुझे अजीब महसूस हुआ। लेकिन जब मैंने 10 किलोमीटर चलाकर देखा, तो यही हैंडल बार मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जब मैं हाईवे पर क्रूज कर रहा था, तो जो कट मारना है या ख़राब रास्तों पर जो स्टेबिलिटी है, इसकी वजह से मुझे इस पर मज़ा आया। लेकिन इसका जो ये पैनल है, जब आप इस पर बैठेंगे तो थोड़ा सा ये चौड़ा आपको फील होगा, और सीट मुझे इसकी थोड़ी सी कम कंफर्ट लगी। मतलब 30-40 किलोमीटर मैंने इसको चलाया, फरीदाबाद रोड पर मैंने चलाया, तो 30-40 किलोमीटर में मुझे ऐसा लगा कि सीट और बेहतर हो सकती है। इसके अलावा जैसे कि इसका सस्पेंशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया काम करता है, और ब्रेकिंग तो अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ें सही चल रही हैं। लेकिन मेन टॉपिक आती है इसके इंजन के बिहेवियर की। इसका पावर टू वेट रेशियो 221 है और इसका 181 किलोग्राम मात्र वजन है। तो पावर टू वेट रेशियो इसका सही है। जब मैंने इसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट किया, मैंने मिड रेंज में, मिड आरपीएम पर और हाई आरपीएम पर मैंने इसके पावर को टेस्ट किया, और एकदम स्लो आरपीएम पर भी मैंने इसको टेस्ट किया। तो वहाँ पर मुझे जो महसूस हुआ कि ये मोटरसाइकिल एकदम स्मूथ चलती है, चलाने में, भगाने में क्विक रिस्पॉन्स देती है। लेकिन जब मैं 4th गियर में चला रहा था, 5th गियर में मैं इसको चला रहा था, और अचानक मैंने सोचा कि इसको 120, 130, 140 लेकर जाता हूं, तो वहां पर मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा देर लगा रही है, वहां पर मुझे ज़्यादा एक्सेलरेट करना पड़ रहा है, ये चीज़ महसूस हुआ। लेकिन वहीं दूसरे कैरेक्टर की बात करें, जब मैंने इसको शुरुआत से ही पावर मोड में चलाना शुरू किया कि पहले गियर में 50-60 ले जाओ, दूसरे में ले जाओ, तो वहाँ पर ये मोटरसाइकिल एकदम भयानक, इसका कैरेक्टर एकदम चेंज हो गया। मतलब वहाँ पर इसने बहुत भयानक पावर दी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने जो 140 और 145 तक स्पीड 400 को चलाकर देखा था, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के, वहाँ पर इसमें भले ही 40 PS की पावर है, लेकिन जैसे 6000-7000 आरपीएम के बाद थोड़ा सा ऐसा लगा कि थोड़ा सा देर लगा रही है और तगड़ा रिस्पांस होना चाहिए। ये चीज़ मैंने इसमें देखा। बाकी ये मोटरसाइकिल स्मूथ चलती है, हल्की है, टायर सही है, और 120 की स्पीड में मुझे इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं महसूस हुई। तो इसलिए जो मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर समझो, ये स्पीड 400 नहीं है। वाइडर हैंडल बार की वजह से, इसके साइड पैनल की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि ये थोड़ी सी चौड़ी है, थोड़ा सा कम होना चाहिए, ऐसा आपको लग सकता है। कुछ लोगों को वो अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को वो बुरा लगेगा। तो ये आपकी अपनी खुद की चॉइस है। अगर मैं कंप्लीट इस मोटरसाइकिल का रिव्यू करूं, तो ये मोटरसाइकिल चलने में स्मूथ है, राइडिंग में आसान है, और कट मारने में या फिर जैसे ख़राब रास्तों पर स्टेबल रहती है। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। कुल मिला के चलाने में मज़ा है। बट इसकी जो प्राइस है 2,46,000 रुपये, एक्स शोरूम है लगभग 2,80,000 रुपये के आसपास इस मोटरसाइकिल की प्राइस आपको मिलेगी। तो वहाँ पर आपको मॉडल और डिज़ाइन भी पसंद आना चाहिए। चला कर देखो, तब आपको पता लगेगा। फिलहाल मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मोटरसाइकिल स्मूथ है, चलाने में मज़ा है, क्विक रिस्पॉन्स तगड़ा
तगड़ा देती है भाई, तो इसलिए मज़ा आ जाता है। अब आप लोग इसको चलाओ और बताओ कि आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लगी। मुझे कैसी लगी, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, हर एक चीज़। तो फिलहाल वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो आप अपनी जो है लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी राय दें। और ये E20 वाली मोटरसाइकिल है, अभी E85 या E30 ऐसा कुछ अभी नहीं आया है, ठीक है। तो आने वाले समय में अगर कुछ आता है तो मैं आपको बताऊंगा। और हमारी वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।